जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। शिवरात्रि पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपके समक्ष शिवरात्रि व्रत की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। आशा है कि आपको यह कथा अवश्य पसंद आएगी। तो आइए सुनते हैं शिवरात्रि व्रत की कथा। सभी बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। सूत जी कहते हैं कि माघ यानी कि फागुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का उपवास अत्यंत दुर्लभ है। उसमें भी शिवरात्रि में जागरण करना तो मैं मनुष्यों के लिए और भी दुर्लभ मानता हूँ। उससे भी अत्यंत दुर्लभ है शिवलिंग का दर्शन करना, और परमेश्वर शिव के पूजन को तो मैं और भी अधिक दुर्लभतर मानता हूँ, क्योंकि 100 करोड़ जन्मों में उत्पन्न हुई पुण्य राशि के प्रभाव से, उस प्रभाव से ही कभी भगवान शंकर की बिल्व पत्र से पूजा करने का अवसर प्राप्त होता है। 10,000 वर्षों तक जिसने गंगा जी के जल में स्नान किया है, उसको जो फल मिलता है वही फल मनुष्य एक बार बिल्व पत्र से भगवान शंकर की पूजा करके प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक युग में जो जो पुण्य इस संसार में लुप्त हुए हैं, वे सभी फागुन कृष्णा चतुर्दशी यानी कि शिवरात्रि में पूर्णतः विद्यमान रहते हैं। लोक में ब्रह्मा आदि देवता तथा वशिष्ठ आदि मुनि इस फागुन कृष्णा चतुर्दशी की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। इस शिवरात्रि को यदि किसी ने उपवास किया तो उसे 100 यज्ञों से भी अधिक पुण्य होता है। जिसने एक बिल्व पत्र से शिवलिंग का पूजन किया है, उसके पुण्य की क्षमता तीनों लोकों में कौन कर सकता है। इस विषय में एक परम सुंदर पुण्य कथा कही जाती है। इक्ष्वाकु वंश में मित्रसह नाम से प्रसिद्ध एक परम धर्मात्मा राजा हो गए हैं। वे राजा समस्त धनुर्धारियों में श्रेष्ठ, सब अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता, शास्त्रज्ञ, वेदों के पारंगत विद्वान, शूरवीर, अत्यंत बली, उत्साही, नित्य उद्योगी और दया के निधान थे। राजा को शिकार खेलने का व्यसन था। एक दिन उन्होंने अपनी बड़ी सेना साथ में लेकर भयंकर वन में प्रवेश किया और वहां बहुत से व्याघ्र, जंगली सुअर तथा सिंह को अपने बाणों से बींध डाला। राजा मित्रसह रथ पर सवार होकर कवच से सुरक्षित होकर उस सेना के साथ वन में विचर रहे थे। उसी समय उन्होंने अग्नि के समान आकृति वाले एक निशाचर को देखा और राजा ने उस निशाचर को मार दिया। उस निशाचर का छोटा भाई दूर से यह देखकर शोक मगन हो गया और वहीं कहीं छिप गया। वह भाई को मारा गया देखकर उसने मन ही मन इस प्रकार से विचार किया कि यह राजा बड़ा ही दुर्दश वीर है, इसे छल से ही जीतना चाहिए। ऐसा निश्चय करके वह पाप आत्मा राक्षस मनुष्य के समान आकृति बनाकर राजा के समीप आया। राजा ने सेवा करने के लिए विनीत भाव से आए हुए उस पुरुष को देखकर अज्ञानवश उसे रसोई घर का अध्यक्ष बना दिया। तत्पश्चात राजा लौटकर अपने पुरी को आए। राजा मित्रसह की पत्नी मदयंती नाम से प्रसिद्ध थी। वह नल की स्त्री दमयंती के समान ही बड़ी पतिव्रता थी। एक दिन राजा मित्रसह ने श्राद्ध के दिन मुनिवर वशिष्ठ को निमंत्रित करके अपने घर पर बुलाया। उस समय रसोइये के रूप में राक्षस ने शाग में मनुष्य का मांस मिला दिया और फिर वही भोजन मुनिवर वशिष्ठ जी के आगे परोस दिया। उसे देखकर वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, तुझे धिक्कार है, धिक्कार है। तू इतना दुष्ट और छली है कि मेरे आगे मनुष्य का तूने मांस तक रख दिया। इस पाप के कारण तू राक्षस हो जाएगा। जब मुनि को यह मालूम हुआ कि यह सारी करतूत राक्षस की है, तब उन्होंने उस श्राप को 12 वर्षों की अवधि में सीमित कर दिया। तब राजा भी कुपित होकर वशिष्ठ जी से बोले कि यह मेरी करतूत नहीं थी और न मैं इस विषय में कुछ जानता ही था, तो भी आपने मुझे अकारण श्राप दे दिया। इसीलिए गुरु होने पर भी आपको मैं भी श्राप देता हूँ। ऐसा कहकर राजा अंजलि में जल लेकर गुरु को श्राप देने के लिए उद्यत हुए। यह देखकर रानी मदयंती ने पति के चरणों में गिरकर उन्हें ऐसा करने से रोका। रानी के वचन का मान रखने के लिए राजा श्राप देने से निवृत्त हो गए और उस अंजलि के जल को उन्होंने अपने दोनों पैरों पर डाल दिया। इससे राजा के दोनों पैर कल्मश युक्त यानी कि मलिन हो गए।
तब से राजा का नाम कलमाशपाद हो गया। गुरु के श्राप से राजा वन में विचरने वाले राक्षस हो गए। एक दिन वन में कहीं किशोर अवस्था वाले नवविवाहिता मुनि दंपति रमण कर रहे थे। उस समय उस नरभक्षी राक्षस ने तरुण मुनि कुमार को खाने के लिए पकड़ लिया, ठीक उसी तरह जैसे कि छोटे से मृग शिशु को कोई व्याघ्र पकड़ लेता है। राक्षस के वश में पड़े हुए अपने पति को देखकर उसकी प्यारी स्त्री करुणा पूर्वक उसे बोली कि हे सूर्यवंश यशोधर महाराज, आप ऐसा पाप न कीजिए। आप राक्षस नहीं हैं, अयोध्या के सम्राट हैं, रानी मदयंती के पति हैं आप। हे प्रभु, ये मेरे स्वामी मुझे प्राणों से भी अधिक प्रियतम हैं, इन्हें न खाइए। आप शरण में आए हुए दीन दुखी मनुष्यों को आप सहारा देने वाले हैं। इन महात्मा पति के बिना मेरा यह शरीर मेरे लिए महान भार होगा। इस मलिन पाप में 5 भौतिक शरीर से क्या सुख होगा। ये मुनि कुमार देखने को बालक हैं, किंतु वेदों के विद्वान, शांत, तपस्वी और अनेक शास्त्रों के ज्ञाता हैं। ये इन्हें प्राण दान देकर आपको संपूर्ण जगत की रक्षा करने का पुण्य मिलेगा। हे महाराज, मैं ब्राह्मण की स्त्री हूँ, अभी मैं बालिका हूँ, मुझ पर आप कृपा कीजिए। आप जैसे साधु पुरुष अनाथों, दीनों और पीड़ितों पर कृपा करने वाले होते हैं। इस प्रकार प्रार्थना करने पर भी उस निर्दयी नरभक्षी राक्षस ने उस ब्राह्मण कुमार की गर्दन मरोड़ डाली और उन्हें उदरस्त कर लिया, यानी कि अपना भोजन बना लिया। तब वह पतिव्रता ब्राह्मणी अत्यंत शोक से ग्रस्त होकर विलाप करने लगी। उसने पति की हड्डियों को एकत्रित करके भयंकर चिता प्रज्वलित की और पति का अनुसरण करने के लिए अग्नि में प्रवेश करते समय राक्षस रूपधारी राजा को इस प्रकार से श्राप दिया। वह कहने लगी, अरे ओ पापात्मन, तूने मेरे पति को खा लिया है, अतः तू भी जब स्त्री से समागम करेगा उसी समय तेरी मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार यों कहकर वह ब्राह्मणी चिता की आग में प्रवेश कर गई। गुरु के श्राप का उपभोग करके राजा पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त हुए और प्रसन्नता पूर्वक घर को आए। रानी मदयंती उस पतिव्रता ब्राह्मणी के श्राप को जानती थी, इसीलिए वैधव्य से डरकर उन्होंने रति की इच्छा वाले पति को अपने पास आने से मना कर दिया। तब राजा मित्रसेन राज्य के सुख भोग से विरक्त हो गए और संपूर्ण लक्ष्मी का परित्याग करके पुनः वन में चले गए। राज्य छोड़कर संपूर्ण पृथ्वी पर विचरते हुए राजा ने अपने पीछे पीछे आती हुई एक भयंकर रूप वाली पिशाची को देखा। वह ब्रह्म हत्या थी। श्रेष्ठ मुनियों के उपदेश से राजा ने उस ब्रह्म हत्या को पहचान लिया। उसके निवारण के लिए विरक्ति चित्त वाले राजा ने अनेक वर्षों तक बहुत से क्षेत्रों में विचरण किया। फिर भी जब ब्रह्म हत्या निवृत्त नहीं हुई तब वे मिथिला में आए। इसी समय उधर आते हुए निर्मल अंतःकरण वाले गौतम मुनि को उन्होंने देखा और उन मुनि के समीप जाकर बार बार उनको प्रणाम उन्होंने किया। तब मुनि श्रेष्ठ गौतम ने राजा को आशीर्वाद देकर मंद मंद मुस्कुराते हुए राजा से कहा कि राजन, तुम्हारे यहाँ कुशल तो है ना? तुम्हारे राज्य में कोई विघ्न बाधा तो नहीं है ना? तब राजा मित्रसेन ने कहा कि हे ब्राह्मण, आपकी कृपा से हम सब लोग कुशल से हैं, परंतु वह भयंकर रूप वाली पिशाची हमें बड़ा दुख देती है। श्रापग्रस्त होकर हमने जो दुर्लंघे पाप कर डाला है उसकी शांति शास्त्रों प्रायश्चितों से भी नहीं हो रही है। आप प्रेम पूर्वक संभाषण करके मेरे चित्त को आनंदित कर रहे हैं। हे महाभाग, आज अपने चरण कमलों की शरण में आए हुए मुझ पापी को आप शांति प्रदान कीजिए, जिससे कि मुझे सुख मिले। तब करुणानिधि गौतम जी ने राजा मित्रसेन से कहा कि हे राजेंद्र, तुम्हें साधुवाद है। अब अपने महान पापों से होने वाले भय को तुम त्याग दो। जब भगवान शंकर रक्षा करने वाले हैं तब उनकी शरण में आए हुए भक्तों को कहां से भय हो सकता है। गोकर्ण नामक मनोरम क्षेत्र महापातकों का संहार करने वाला है। वहां बड़े से बड़े पाप भी टिक नहीं सकते। गोकर्ण क्षेत्र में विद्यमान भगवान शिव स्मरण करने मात्र से समस्त पापों का नाश कर डालते हैं। जैसे कैलाश और मंदराचल के शिखर पर भगवान शिव का निश्चित निवास है, ठीक उसी प्रकार गोकर्ण मंडल में भी है। वहां महादेव जी महाबल नाम से निवास करते हैं।
रावण नामक राक्षस ने घोर तपस्या करके जिस शिवलिंग को प्राप्त किया था उसी को गणेश जी ने गोकर्ण क्षेत्र में स्थापित किया है। सनक सनंदन आदि महात्मा तथा मृग चर्म में वस्त्र धारण करने वाले साध्य एवं मुनिगण वहां बैठकर भगवान शिव की उपासना करते हैं। दंडी, मुंडी, स्नातक ब्रह्मचारी तथा तप से समस्त पातकों को जला डालने वाले महात्मा भी देवादिदेव भगवान शिव की उत्तम भक्ति से उपासना करते हैं। इस ब्रह्मांड मंडल में गोकर्ण के समान दूसरा क्षेत्र नहीं है। वहां महात्मा अगस्त्य मुनि ने घोर तपस्या की है। हे राजन, इस तीर्थ में संपूर्ण देवताओं के स्थान हैं। देवादिदेव भगवान विष्णु, परमेष्ठी ब्रह्मा, वीरवर कार्तिकेय तथा गणेश जी के स्थान हैं। गोकर्ण तीर्थ में कोटि कोटि शिवलिंग विद्यमान हैं। वहां पग पग पर असंख्य तीर्थ मौजूद हैं। सतयुग में महाबल नामक भगवान शिव श्वेत वर्ण के होते हैं। त्रेता में उनका रंग अत्यंत लाल हो जाता है। द्वापर में वे पीत वर्ण के और कलयुग में श्याम वर्ण के हो जाएंगे। महाबल शिव शंकर कलयुग प्राप्त होने पर कोमल भाव को प्राप्त होंगे। परमोत्तम गोकर्ण क्षेत्र पश्चिम समुद्र के तट पर है। वह स्थान ब्रह्म हत्या आदि पापों को भस्म कर डालता है। इस संसार में जो ब्रह्मघाती, भूतद्रोही, शठ और अन्यान्य पापी होते हैं वे सब गोकर्ण तीर्थ में पहुंचकर वहां के तीर्थों में स्नान करके महाबल नामक शिव जी का दर्शन करने पर शिवलोक को प्राप्त होते हैं। वहां पुण्य तिथियों को पुण्य नक्षत्र एवं पुण्य दिन में जो महेश्वर शिव की पूजा करते हैं वे सभी शिवरूप हो जाते हैं। यदा कदा जो कोई भी मनुष्य गोकर्ण तीर्थ में जाकर भगवान शंकर की पूजा करता है वह ब्रह्मा पद को प्राप्त होता है। रविवार, सोमवार तथा बुधवार को जब अमावस्या तिथि का योग हो तो वहां समुद्र में किया हुआ स्नान, दान, पितृतर्पण, शिव पूजा, जप, होम, व्रतचर्या और ब्राह्मणों का सत्कार अनंत फल देने वाला होता है। महाप्रदोष बेला में भगवान शिव का पूजन तो मोक्ष देने वाला है। माघ मास यानी कि फागुन मास में जो परम पुण्य में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आती है उसी दिन शिवलिंग और बिल्वपत्र इन सब का सुयोग दुर्लभ है। अहो, माया कैसी प्रबल है कि जिससे मूढ़ हुए मनुष्य भगवान शिव की इस महातिथि को उपवास तक नहीं करते हैं। शिवरात्रि का उपवास, जागरण, भगवान शंकर के समीप निवास तथा गोकर्ण क्षेत्र का वास, इन सब का सुयोग होना मनुष्यों के लिए शिवलोक में जाने की सीढ़ी है। हे राजन, मैं भी इस समय गोकर्ण तीर्थ से लौटकर आया हूँ। शिवरात्रि को उपवास करके भगवान शिव का महोत्सव देखकर लौटा हूँ मैं अब। शिवरात्रि पर वहां का महान उत्सव देखने के लिए सब देशों से चारों वर्णों के लोग आए थे। स्त्री, बालक, वृद्ध तथा चारों आश्रमों के निवासी वहां पर आकर देवेश्वर शिव का दर्शन करके कृतकृत्यता को प्राप्त हुए। लौटते समय मार्ग में एक अद्भुत आश्चर्य की बात देखकर मैं परमानंद में निमग्न होकर कृतार्थ हो गया हूँ। गौतम ऋषि के मुख से यह बात सुनकर राजा मित्रसेन ने पूछा कि हे ब्राह्मण, आपने मार्ग में कहाँ कौन सी आश्चर्य की बात देखी है, वह मुझे भी बताइए। तब गौतम जी ने कहा कि हे राजन, गोकर्ण से आते समय एक स्थान पर दोपहर के समय मुझे एक स्वच्छ सरोवर दिखाई दिया। वहां पर जल पीकर मैंने रास्ते की थकावट दूर की और घनी एवं शीतल छाया वाले बरगद के नीचे मैंने विश्राम किया। उसी समय थोड़ी ही दूर पर मैंने एक अंधी बूढ़ी एवं दुबली पतली चांडाली को देखा। उसका मुंह सूख गया था, उसने कुछ भी भोजन नहीं किया था और वह अनेक प्रकार के रोगों से पीड़ित थी। उसके सब अंगों में कोढ़ का घाव हो गया था तथा उसमें बहुत से कीड़े पड़ गए थे। उसकी कमर में पीप और रक्त से सना हुआ एक फटा पुराना वस्त्र लिपटा हुआ था। उसे उस दशा में देखकर मुझे बड़ी ही उस पर दया आई और उसके मृत्यु काल की प्रतीक्षा करता हुआ मैं क्षण भर वहीं पर बैठा रहा। इतने में ही भगवान शंकर के पार्षदों के द्वारा लाया जाता हुआ एक विमान देखा मैंने, जो कि अपनी किरणों से आकाश मार्ग को आलोकित कर रहा था। तब मैंने शीघ्र ही समीप जाकर आकाश में खड़े हुए उन शिवगणों से पूछा, आप लोगों को नमस्कार है, मैंने आप लोगों को पहचान लिया है। आप सभी महादेव जी के चरणों के सेवक हैं। आपने इस समय जो यहाँ आने का कष्ट उठाया है,
यह आपकी यात्रा संपूर्ण लोगों की रक्षा के लिए हुई है या फिर आप लोगों को कोई विनोद सूझा है? कृपा करके मुझे बतलाइए, आप यहाँ किस लिए पधारे हैं? तब शिव के दूत मुझे बोले कि मुने, यह सामने जो बूढ़ी चांडाली मर रही है, इसी को ले जाने के लिए भगवान शिव ने हमें आदेश दिया है। यह सुनकर मैंने उनसे पूछा, अहो, यह पाप आत्मा घोर चांडाली इस दिव्य विमान पर बैठने की अधिकारिणी कैसे हो सकती है? यह तो जन्म से लेकर जीवन भर प्रायः अपवित्रता में ही डूबी रही है। पाप मग्ना एवं पाप का अनुगमन करने वाली है यह। इस दुराचारणी को आप लोग शिवलोक में क्यों लेकर जाना चाहते हैं? इसने कभी शिवजी का पंचाक्षर मंत्र नहीं जपा, शिवजी का कभी पूजन नहीं किया और न ही कभी भगवान शंकर का इसने ध्यान ही किया है। सत्संग से सदा दूर रहने वाली इस अत्यंत क्रोधी स्वभाव वाली स्त्री को आप लोग भगवान शिव के लोक में कैसे लेकर जाना चाहते हैं? आहो, ईश्वर की इस लीला का रहस्य देहधारियों की समझ में आना बड़ा ही कठिन है, जिसमें पाप आत्मा प्राणी भी दया करके परम पद को पहुंच जाते हैं। मेरे ऐसा कहने पर देवादिदेव भगवान शिव के दूत मुझे इस प्रकार से बोले, हे राजन, वे मुझे बोले कि हे महामते मुने, यह कर्मों के परिपाक से प्राप्त होने वाली गति को देखो, जो कि एक नीच से नीच नारी भी आज रोग शोक से रहित परम धाम पर आरूढ़ हो रही है। इसने पूर्व जन्मों में अन्नदान आदि नहीं किया था, अतः भूख प्यास आदि कलेशों से यहाँ पीड़ित हो रही है। इसने जो मदिरा के नशे में अंधी होकर बड़ा ही भयंकर पाप कर डाला था, उसी के फल से यह जन्मांध हो गई है, यानी कि जन्म से अंधी हो गई है। पूर्व जन्म में इसने जानबूझकर गाय के बछड़े को खाया था, इसीलिए इस जन्म में यह अतिशय निंदित चांडाली हुई है। इसने सदाचार का मार्ग त्याग कर पूर्व जन्म में व्यभिचार के मार्ग को अपनाया था। उसी अकथनीय पाप से इस जन्म में यह दुराचारणी और दुर्भाग्यवती हुई है। विधवा होकर भी इसने दूसरे पति का आलिंगन किया। उसी महान पाप के कारण इसके शरीर में कोढ़ के बहुत से घाव हो गए हैं। इसने काम वेदना से व्याकुल होकर स्वे इच्छानुसार शूद्र के साथ रमण किया है। उस पाप के कारण इसे महारक्त पीप और कीड़ों से पीड़ित होना पड़ा है। इसने कभी उत्तम व्रतों का पालन नहीं किया, यज्ञ पूजा कभी नहीं की, कुआं आदि खुदवाने या बागीचे लगवाने का काम कभी नहीं किया। उसी पाप से यह सब प्रकार के भोग साधनों से रहित होकर दुख पा रही है। पूर्व जन्म में इस मूढ़ स्त्री ने मदिरापान किया था। उसी पाप के कारण यह महायक्ष्मा की पीड़ा और हृदय शूल से तड़प रही है। हे मुनि श्रेष्ठ, विवेकी महात्मा, यहीं पर सब मनुष्यों में उनके संपूर्ण पाप चिन्ह देखते हैं। यहाँ जो बहुत से रोगों के द्वारा पीड़ित तथा पुत्र और धन से हीन हैं, जो दुष्ट लक्षणों से कलेश पाने वाले और लाज को छोड़कर भीख मांगने वाले हैं, वस्त्र, अन्न, पान, शैया, भूषण और अभ्यंग आदि से वंचित, कुरूप, विद्याहीन, विकल अंगों वाले, लूले लंगड़े आदि कुत्सित भोजन करने वाले, दुर्भाग्यवान, निंदित तथा दूसरों के सेवक हैं, ये सभी पूर्व जन्म के बड़े भारी पापी रहे हैं। इस प्रकार यत्न पूर्वक विचार करके और संसार के मनुष्यों की दशा देखकर विद्वान पुरुष कभी पाप नहीं करता। यदि करे तो वह आत्मघाती है। जीव का यह मनुष्य शरीर अनेक प्रकार के सत्कर्मों का एकमात्र साधन है। इसके द्वारा सदा शुभ कर्मों का ही सेवन करे, पाप कर्मों को सर्वथा एवं सर्वदा त्याग दे। शुभ की इच्छा रखने वाले को पुण्य करना चाहिए। मनुष्य का यह शरीर अत्यंत दुर्लभ है। इसे पाकर जो कोई भी अपना हित चाहने वाला मानव एकमात्र भगवान शिव की शरण लेता है, एकचित होकर उन्हीं का ध्यान करता है, वह समस्त पातकों से तर जाता है। पहले इस दुराचारणी स्त्री के मुख से असावधानी में शिवजी का नाम उच्चारित हुआ है। श्री गोकर्ण क्षेत्र में शिवरात्रि को उपवास करके रात में इसने जागरण किया और शिवजी के मस्तक पर बिल्व पत्र चढ़ाया है। उसी का जो उत्तम फल है, उसे यह आज भोगने के लिए जा रही है। यह सब तुम अपनी आंखों से देख रहे हो। दूतों की कही हुई इतनी बात बताकर मुनि श्रेष्ठ गौतम राजा मित्रशह से कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार कहकर उन शिवदूतों ने उस चांडाल की योनि से जीव को खींचकर उसे दिव्य तेज से संपन्न कर दिया।
उस नारी को दिव्य शरीर की प्राप्ति हुई और वह तेज की राशि से उद्भाषित हो उठी। तत्पश्चात शिव के दूतों ने प्रसन्न होकर उसे विमान पर बिठाया। वह परम उदार रूप और लावण्य से सुशोभित तथा दिव्य वस्त्र धारण करने वाली हो गई। उसकी देह से सब ओर दिव्य सुगंध और दिव्य प्रकाश फैल रहे थे। वह विमान पर बैठी हुई शिवजी के चरणारविंदों की स्मरण कर रही थी। उसे वे पार्षद भगवान महादेव जी के समीप लेकर गए। उस समय सब लोकपाल आश्चर्यचकित होकर यह सब देख रहे थे। हे राजन, गिरिजापति भगवान शंकर के प्रति लेश मात्र भक्ति का यह अत्यंत आश्चर्यजनक महात्म्य मैंने तुम्हें बताया है, जो कि समस्त पाप राशि का विनाश करने वाला है। यह सुनकर राजा मित्रशाह ने पूछा कि हे भगवान, परमेश्वर शिव का उत्तम लोक कैसा है? यदि आपकी मुझ पर दया है तो फिर मुझे आप शिवलोक का लक्षण बतलाइए। तब गौतम ऋषि बोले कि राजन, ब्रह्मा आदि देवेशों के लोकों में, इन लोकों में भी जो अत्यंत दुर्लभ आनंद है, वह जिस दिव्य धाम में नित्य निरंतर विद्यमान रहता है, वही परमेश्वर शिव का लोक है, जहाँ सब लोगों को लांघकर जाना होता है, जिसमें दिव्य प्रकाश स्थित है तथा जहाँ अविद्यामय अंधकार का कहीं लेश मात्र भी संयोग नहीं है। वही परमेश्वर शिव का लोक है, जहाँ काम, क्रोध, लोभ और मद आदि विकार निवास नहीं करते तथा जहाँ जन्म आदि अवस्थाएं नहीं प्राप्त होती। वह परमेश्वर शिव का लोक है। संपूर्ण वेदों का जो एकमात्र प्रधान क्षेत्र कहा जाता है, जिससे अधिक उत्तम वैभव कहीं नहीं है, वह परमेश्वर शिव का धाम है। वहां जाने के लिए योगी जन सदा आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और ध्यान आदि साधनों से युक्त योग मार्ग का सहारा लेकर प्रयत्न करते रहते हैं। जो लोग भगवान शिव की भक्ति से परिपूर्ण हैं, वे ही उस दिव्य धाम में जाते हैं। जो भगवान शंकर की कथा सुनने और कहने में हर्ष का अनुभव करते हैं, केवल शांति में जिनकी स्थिति है, जो सब प्राणियों के अकारण सुहृदय और मोह रहित हैं, वे संसार चक्र को लांघकर भगवान शंकर के आनंदमय धाम को पाकर सुखी होते हैं। हे राजन, इसी प्रकार तुम भी गोकर्ण क्षेत्र में भगवान शंकर के स्थान पर जाकर उनके दर्शन से समस्त पाप राशि का निवारण करो और कृत्य करते हो जाओ। वहां सब समय में स्नान करके महाबल शिव की पूजा करो और शिव चतुर्दशी को एकाग्रता पूर्वक उपवास करके रात्रि में जागरण करो तथा बिल्व पत्र के द्वारा भगवान शंकर का तुम पूजन करो। इससे तुम सब पापों से मुक्त होकर शिवलोक को प्राप्त करोगे। ऐसा कहकर मुनिवर गौतम प्रसन्नता पूर्वक मिथिलापुरी को चले गए और राजा मित्रसेन गोकर्ण क्षेत्र में गए। वहां महाबल नाम से प्रसिद्ध महादेव जी का दर्शन और पूजन करने से उनकी समस्त पाप राशि धुल गई। उन्होंने भगवान शिव के परम धाम को प्राप्त कर लिया। जो मनुष्य भगवान शिव की इस मनोहर कथा को प्रतिदिन भक्ति पूर्वक सुनता अथवा सुनाता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। सूत जी कहते हैं कि भगवान शिव गुरु हैं, शिव देवता हैं, शिव ही प्राणियों के बंधु हैं, शिव ही आत्मा और शिव ही जीव हैं। शिव से भिन्न दूसरा कुछ भी नहीं है। भगवान शिव के उद्देश्य से जो कुछ भी दान, जप और होम किया जाता है, उसका फल अनंत बताया गया है। यह समस्त शास्त्रों का निर्णय है। जो एकमात्र भगवान शिव का भजन करता है, वह सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो प्रीति अपने पुत्र, स्त्री और धन में की जाती है, वही यदि भगवान शिव की पूजा में की जाए तो वह प्रीति हमारा उद्धार कर देती है। इसीलिए कितने ही महात्मा पुरुष भगवान शिव की पूजा के लिए संपूर्ण विषय रूपी मदिरा को छोड़ देते हैं। वही जीवा सफल है जो कि भगवान शिव की स्तुति करती है। वही मन सार्थक है जो शिव के ध्यान में संलग्न होता है। वे ही कान सफल हैं जो उनकी कथा को सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं। और वे ही दोनों हाथ सार्थक हैं जो भगवान शिव की पूजा करते हैं। वे ही नेत्र धन्य हैं जो महादेव की पूजा का दर्शन करते हैं। वह मस्तक धन्य है जो शिव के सामने झुक जाता है। वे पैर धन्य हैं जो भक्ति पूर्वक शिव के क्षेत्रों में सदा भ्रमण करते हैं। जिसकी संपूर्ण इंद्रियां भगवान शिव के कार्यों में लगी रहती हैं, वह संसार सागर के पार हो जाता है और भोग तथा मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। शिव की भक्ति से युक्त मनुष्य चांडाल, पुलकश, नारी, पुरुष
अथवा नपुंसक कोई भी क्यों न हो, तत्काल संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। जिसके हृदय में भगवान शिव की लेश मात्र भी भक्ति है, वह समस्त देहधारियों के लिए वंदनीय है। उज्जैनी में चंद्रसेन नाम का एक राजा था। वे राजा उसी नगरी में निवास करने वाले भगवान महाकाल का पूजन किया करते थे। शिव के पार्षदों में अग्रगण्य तथा अमंगलों को जीतने वाले विश्व वंदित मणिभद्र जी राजा चंद्रसेन के सखा हो गए थे। उन्होंने राजा पर प्रसन्न होकर एक समय उन्हें दिव्य चिंतामणि प्रदान की, जो कि कौस्तुभ मणि तथा सूर्य के समान दीदीप्यमान थी। वह देखने, सुनने और ध्यान करने पर भी मनुष्यों को मनोवांछित वस्तु प्रदान करती थी। राजा उस चिंतामणि को कंठ में धारण करके जब सिंहासन पर बैठते थे, तब देवताओं में सूर्य नारायण की भांति उनकी शोभा होती थी। राजा चंद्रसेन के विषय में यह सब बात सुनकर समस्त राजाओं के मन में उस मणि के प्रति लोभ की मात्रा बढ़ गई थी और वे सब राजा शुभ रहने लगे थे। एक बार उन सब ने बहुत सी सेना साथ में लेकर क्रोधपूर्वक पृथ्वी को कंपित करते हुए आक्रमण किया और उन्होंने उज्जैनी के चारों द्वारों को घेर लिया। अपनी पुरी को घिरी हुई देखकर राजा चंद्रसेन भगवान महाकाल की शरण में गए और मन को संदेह रहित करके दृढ़ निश्चय के साथ उपवास पूर्वक दिन रात अनन्य भाव से भगवान गौरीपति की आराधना करने लगे। उन्हीं दिनों उस नगर में कोई ग्वालिन रहती थी, जिसके एकमात्र पुत्र था। वह विधवा थी और उज्जैनी में बहुत दिनों से रहा करती थी। वह अपने 5 वर्ष के बालकों को लिए हुए महाकाल के मंदिर में गई और राजा चंद्रसेन के द्वारा की गई गिरजापति की महापूजा का उसने दर्शन किया। शिव पूजन का वह आश्चर्यमय उत्सव देखकर उसने भगवान को प्रणाम किया और पुनः अपने निवास स्थान को लौट आई। उस ग्वालिन के उस बालक ने भी भगवान शिव की वह सारी पूजा देखी थी। अतः घर आने पर उसने कौतूहलवश शिव जी की पूजा प्रारंभ की, जो कि संसार से वैराग्य प्रदान करने वाली है। एक सुंदर पत्थर लाकर उसने उसे घर से थोड़ी ही दूरी पर एकांत स्थान में रख दिया और उसी को शिवलिंग माना। फिर अपने हाथ से मिलने लायक जो कोई भी उसे फूल दिखाई दिए, उन सब का संग्रह करके उस बालक ने जल से शिवलिंग को स्नान कराया और भक्ति पूर्वक शिवलिंग का पूजन किया। तत्पश्चात कृत्रिम अलंकार, चंदन, धूप, दीप और अक्षत आदि उपचारों से अर्चना करके मन कंपित करके दिव्य वस्तुओं से भगवान को नैवेद्य निवेदन किया। सुंदर सुंदर पत्रों और फूलों से बार बार पूजा करके भांति भांति से नृत्य किया उसने और बारंबार भगवान के चरणों में शीश झुकाया। इस प्रकार अनन्य चित होकर शिव की आराधना में लगे हुए अपने पुत्र को ग्वालिन ने बड़े प्यार से भोजन के लिए बुलाया। उसका मन तो पूजा में लगा हुआ था। माता के बहुत बुलाने पर भी उसे भोजन करने की इच्छा नहीं हुई। तब उसकी माँ स्वयं उसके पास गई और उसे शिव के आगे आंखें बंद करके ध्यान लगाए बैठा देखकर उसका हाथ पकड़कर वह खींचने लगी। इतने पर भी जब वह नहीं उठा, तब उसने क्रोध में आकर उसे खूब पीटा। खींचने और मारने पीटने पर भी जब उसका पुत्र नहीं आया, तब उसने उस शिवलिंग को उठाकर दूर फेंक दिया और उस पर चढ़ाई हुई सारी पूजा सामग्री नष्ट कर दी। यह देखकर बालक हाय हाय करके बहुत ही रोने लगा। रोष में भरी हुई ग्वालिन अपने बेटे को डांट टपट कर पुनः घर में चली गई। भगवान शिव की पूजा को माता के द्वारा नष्ट की हुई देखकर वह बालक देव देव महादेव इस प्रकार पुकार करते हुए सहसा मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा प्रवाहित हो रही थी। 2 घड़ी के बाद जब उस बालक को चेत हुआ, तब उसने अपनी आंखें खोली और देखा, जहां पर वह बैठा हुआ ध्यान कर रहा था, उसी स्थान पर परम सुंदर शिवालय हो गया था। मणियों के खंभे उसकी शोभा को बढ़ा रहे थे। उसके द्वार, किवाड़ तथा सुंदर फाटक सब स्वर्णमय हो गए थे। वहां की भूमि बहुमूल्य नीलमणि तथा हीरों की वेदिकाओं से सुशोभित थी। यह सब देखकर वह सहसा उठा और हर्ष के परमानंद के समुद्र में निमग्न सा हो गया। उसने समझ लिया कि यह सब शिवजी की पूजा का महात्म्य है। उसी के प्रभाव से यह दिव्य विभूति प्रकट हुई है। तत्पश्चात उस बालक ने अपनी माता के अपराध की शांति के लिए पृथ्वी पर मस्तक रखकर भगवान शंकर को साष्टांग प्रणाम किया और इस प्रकार से कहा कि हे देव, हे उमापति, मेरी माता का अपराध आप क्षमा कीजिए। वह मूढ़ है, आपके प्रभाव को नहीं जानती है। हे शंकर, आप उस पर प्रसन्न होइए। यदि मुझ में आपकी भक्ति से उत्पन्न हुआ कुछ भी पुण्य है,
तो उसे मेरी माता आपकी दया प्राप्त करे। इस प्रकार भगवान शंकर को बारंबार प्रसन्न करके उनके चरणों में अपना मस्तक झुकाकर सूर्यास्त के समय वह बालक शिवालय से बाहर निकला और उसने अपने शिविर को देखा। वह इंद्रनगर के समान शोभा पा रहा था। वह सब कुछ तत्काल स्वर्णमय होकर विचित्र वैभव से प्रकाशित होने लगा था। भवन के भीतर प्रवेश करके बालक ने देखा कि उसकी माँ बहुमूल्य रत्न में पलंग पर बिछी हुई श्वेत रंग की शैया पर निर्भय होकर सो रही है और उसी को याद करती है। उसने माता को जगाया। ग्वालिन बड़े वेग से उठी और अपने पुत्र को तथा घर को भी अपूर्व रूप में देखकर आनंद से विह्वल हो गई। पुत्र के मुख से गिरिजापति शंकर का वह सब प्रसाद सुनकर ग्वालिन ने राजा को सूचना दी, जो कि निरंतर भगवान शिव के भजन में लगे रहा करते थे। राजा अपना नियम पूरा करके रात में सहसा वहां पर आए और ग्वालिन के पुत्र का वह प्रभाव जो शंकर जी के संतोष से प्रकट हुआ था वह देखा। स्वर्ण में शिव मंदिर, रत्न में शिवलिंग तथा सुंदर मणिमाणिक्यों से जगमगाता हुआ ग्वालिन का वह महल देखकर राजा चंद्रसेन पुरोहित और मंत्रियों के साथ 2 घड़ी तक आश्चर्यचकित होकर परमानंद में डूबे रहे। तत्पश्चात उन्होंने नेत्रों से प्रेम के आंसू बहाते हुए ग्वालिन के उस बालक को हृदय से लगा लिया। भगवान शिव के इस अद्भुत महात्म्य की चर्चा समस्त पूर्वासियों में बड़े वेग से फैली और यही कहते सुनते वह रात मानो क्षण भर में ही व्यतीत हो गई। युद्ध के लिए आए हुए और नगर को चारों ओर से घेर कर खड़े हुए राजाओं ने भी प्रातःकाल दूतों के मुख से यह परम अद्भुत समाचार सुना। सुनते ही उनके मन से वैर भाव निकल गया। उन्होंने सहसा हथियार डाल दिए और चकित होकर महाराज चंद्रसेन की आज्ञा से नगर में प्रवेश किया। उस रमणीय नगरी में प्रवेश करके भगवान महाकाल को प्रणाम करने के बाद सब राजा उस ग्वालिन के घर पर आए। वहां राजा चंद्रसेन ने आगे बढ़कर उन सबका स्वागत किया। वे बहुमूल्य आसनों पर बैठे और प्रीतिपूर्वक विस्मित एवं आनंदित हुए। गोप बालक पर कृपा करने के लिए स्वतः प्रकट हुए शिवालय और शिवलिंग का दर्शन करके सब राजाओं ने भगवान शिव को अपनी उत्तम बुद्धि समर्पित की। उनमें भक्ति पूर्वक अपने मन को लगाया। इसी समय सब देवताओं से पूजित परम तेजस्वी वानरराज हनुमान जी वहां प्रकट हो गए। उनके आते ही सब राजाओं ने बड़े वेग से उठकर भक्ति भाव से विनीत होकर हनुमान जी को प्रणाम किया। तब हनुमान जी ने कहा कि हे राजाओं, भगवान शिव की पूजा के सिवा देहधारियों के लिए दूसरी कोई गति नहीं है। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि इस गोप बालक ने शनिवार को प्रदोष व्रत के दिन बिना किसी मंत्र के भी शिव का पूजन करके उन्हें पा लिया है। शनिवार को प्रदोष व्रत समस्त देहधारियों के लिए दुर्लभ है। कृष्ण पक्ष आने पर तो वह और भी अधिक दुर्लभ है। गोप वंश की कीर्ति बढ़ाने वाला यह बालक संसार में सबसे अधिक पुण्य आत्मा है। इसकी वंश परंपरा में 8वीं पीढ़ी में महायशस्वी नंद उत्पन्न होंगे, जिनके यहाँ साक्षात भगवान नारायण उनके पुत्र रूप से प्रकट होकर श्री कृष्ण के नाम से प्रसिद्ध होंगे। आज से यह गोपाल नंदन संसार में श्रीकर नाम से विख्यात होगा। अंजनी नंदन हनुमान जी ऐसा कहकर उस गोप बालक को शिव उपासना के आचार व्यवहार का उपदेश देकर वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। वे सब राजा हर्ष में भरकर महाराज चंद्रसेन की आज्ञा लेकर जैसे आए थे वैसे ही वापस लौट गए। महातेजस्वी श्रीकर भी हनुमान जी का उपदेश पाकर धर्माज्ञ ब्राह्मणों के साथ शंकर जी की आराधना करने लगा। समय आने पर भक्त श्रीकर गोप तथा राजा चंद्रसेन दोनों ने भक्तिपूर्वक शिव की आराधना करके परम पद को प्राप्त किया। यह परम पवित्र आख्यान एक गोपनीय रहस्य है, सुयश एवं पुण्य समृद्धि को बढ़ाने वाला है तथा गौरीपति भगवान शिव के चरणारविंदों में भक्ति भाव की वृद्धि तथा पाप राशि का निवारण करने वाला है। सभी बोलिए गौरीपति भगवान शंकर की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।